हेलो हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आ चुका हूँ राम जानकी मंदिर जो कि बख्तरा गांव में है, जिला सीहोर। और आज का जो ये मेरा ब्लॉग होने वाला है वो होने वाला है शिवार्चन पर। आज से हमारे गांव में नहीं बल्कि मैं कहूँगा कि हमारे यहाँ पर सावन का महीना स्टार्ट हो जाता है। आज सोमवार का पावन दिन है और शिव जी का शिवार्चन होना चालू हो जाएगा। तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आज इस शिवार्चन का लाभ लेने वाला हूँ, शिव आराधना का लाभ लेने वाला हूँ। शिव जी का एक अपना महत्व है। सो लेट्स स्टार्ट विद द ब्लॉग, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। और मेरे ब्लॉग चैनल का नाम है आपका अपना ब्लॉग। आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच गाइस। So let's start with the blog. तो इस वक्त मैं मंदिर की तरफ कदम बढ़ाते हुए, और ये मंदिर का एक हिस्सा है जहाँ पर आज हम शिवार्चन कर रहे हैं। So we'll go inside और पूजा के बारे में जानकारी लेते हैं पंडित जी से। आप इस तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पर पूजा की तैयारी चल रही है और कुछ ही देर बाद मैं यहाँ कहीं विराजमान होऊंगा और इस पूजा का लाभ लूँगा। ये हमारे चाचा जी और चाची जी हैं जो कि इस शिवार्चन का आयोजन कर रहे हैं। तो बस कुछ ही देर बाद हमारी पूजा स्टार्ट हो जाएगी और उसका आनंद गाइस। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक महत्वपूर्ण विधि मैं कहूँगा। ये जो है शिव जी का ये फ्रंट पार्ट है। सॉरी मैं पीछे बैठ गया था। और यहाँ पर इस तरह से ये पंडित जी हैं हमारे बख्तरा गांव के, जो कि कैलाश पंडित जी इनका नाम है। और पंडित जी ये क्या बनाया जा रहा है, आप अपने शब्दों में बताएंगे? शिवलिंग बन रहा है। एक माह है, श्रावण मास में महत्वशाली होता है। ओके। इसका महत्व बहुत है, भाग्य को ही बदल देता है, बहुत बढ़िया। भाग्य को सौभाग्य करता है। शिवार्चन के अभिषेक से महान पुण्य प्राप्त होता है, मोक्ष पद प्राप्त होता है। बहुत बढ़िया। और इसकी विधि कब तक चलेगी? ये एक माह तक, श्रावण मास, एक माह तक, श्रावण मास तक चलेगी। विद्वानों के द्वारा शिवार्चन रुद्राभिषेक पाठ होगा। बहुत बढ़िया। तो अभी हमारी बात हुई कैलाश पंडित जी से और उन्होंने कहा कि वो शिवलिंग बना रहे हैं और ये एक माह तक, श्रावण मास तक चलेगा, जिसका एक अपना महत्व है जो आपको स्वर्ग की प्राप्ति की ओर ले जाता है। तो इस वक्त में एक और पंडित जी हैं, आचार्य जी हैं, जो कि काफ़ी विद्वान हैं। तो मैं उनसे एक बात जानना चाहूँगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है हम सभी लोगों के लिए। आचार्य जी पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम पंडित विजय नारायण उपाध्याय है। ओके। तो आचार्य जी, आज मैं इस सावन महीने के उपलक्ष्य में आपसे जानना चाहता हूं कि शिव की क्या महिमा है। अब शिव की महिमा ऐसा बताया है शास्त्रों में कि आशुतोष तुम्हें अवडर रानी आरत हरूँ दीन जनजानी, विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। ऐसा हमारे शास्त्रों में शिव पुराण के अंतर्गत आता है कि भगवान शिव की जो आराधना करते हैं वो महामृत्यु से विजय प्राप्त कर लेते हैं। महामृत्युंजय जप हमारे शास्त्रों में बताया है। महामृत्यु से सारे रोगों का निवारण होता है। और खास करके श्रावण मास में पूरे महीने और एक आगे चल के शिवरात्रि का महोत्सव जो आता है, इस समय भगवान शंकर जो है अपने भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं। और ऐसे श्रावण मास में जो है भगवान शिव की जो आराधना करते हैं वो अपने पुत्र पौत्रों से, धन धान्य से संपन्न रहते हैं, आरोग्यता प्राप्त होती है और निर्विघ्नता पूर्वक अपने मानव जीवन को धन्य बनाते हैं, ऐसा बताया। दोस्तों, इस वक्त हमने आचार्य जी से जो है शिव महिमा के बारे में जाना। बहुत ही सुंदर शब्दों में और बहुत ही अच्छे शब्दों में उन्होंने इसे आसानी से समझा दिया। तो शिव की क्या महिमा है आप लोगों ने यह जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में।
ये कुछ पूजा का सामान है, जो ये पूजा का कुछ सामान है यहाँ पर रखा हुआ है, जिसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें इस वक्त शिवार्चन करते वक्त। तो आप देख सकते हैं फूल हैं, जल है, और ये स्वास्तिक हैं, गंगा जल है। तो इस वक्त जो ये वीडियो मैं कवर कर रहा हूँ, ये यहाँ पर अखंड रामायण का जाप हो रहा है। ये निरंतर ऐसा बोला जा रहा है कि 9 वर्षों से लगातार जारी है ये अखंड रामायण का जाप। मतलब निरंतर बिना रोके इस अखंड रामायण का जाप यहाँ पर होता रहता है। जब कोई एक व्यक्ति या महर्षि बोलना बंद करते हैं या पढ़ना बंद करते हैं, तो दूसरा व्यक्ति आएगा और उनकी जगह पर बैठकर इस कथा का, रामायण का आनंद लेगा, उसे पढ़ते हुए उसका अनुसरण करेगा, जो कि निरंतर 9 वर्षों से चल रही है। इसे अखंड रामायण का जाप कहते हैं। गिरीश नरेश परेश महेश विलेशय भूषण भो सांब सदा शिव शंभो। तो आज का ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। हमने शिव की महिमा के बारे में जाना और क्या क्या इस पूजा में होता है, उन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे आचार्य जी के साथ। सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। यहाँ पर शिव की महिमा के बारे में बताया जा रहा है और शिवार्चन के बारे में बताया जा रहा है, कैसे शिवलिंग बनाया जाता है और उसमें तो उसकी क्या महत्ता है, उन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः ओम नमः शिवाय शिवाय नमः ओम शिवाय नमः शिवाय नमः ओम नमः शिवाय। हम पूजा कर रहे थे, उस वक्त हमारा एक अमेज़ॉन का पार्सल भी आ गया। लेकिन ये अच्छी बात थी कि पूजा के थोड़ी देर पहले हमारा पार्सल आया, तो पूजा में कोई विघ्न या कह सकते हैं कि कोई ऑब्स्टिकल नहीं था। सो वी हैव ऑर्डर्ड वन इलेक्ट्रिक केटल, सो दैट ही इज़ ओपनिंग। उसके बाद हम पूजा में वापस से आते हैं। ओके दोस्तों, तो आचार्य कैलाश जी और विजय उपाध्याय जी से हम जो हैं यहाँ पर उन्होंने शिवलिंग जो बनाए हैं उनके बारे में विस्तार से जानते हैं। तो पंडित जी, हम ये जानना चाहेंगे कि एक एक करके आप इन सभी मूर्तियों का ब्यौरा दीजिए। ये क्या हैं? ये कुबेर जी हैं। अच्छा जी। और ये जो हैं, ये भगवान शिव हैं। अच्छा जी। और ये, अच्छा जी, और ये नीचे छोटे छोटे ये जो बनाए हैं, ये रुद्र बोलते हैं इनको, असंख्यात रुद्र हैं ये। अच्छा, रुद्र हैं, असंख्यात रुद्र। ये पार्श्वेश्वर हैं। पार्श्वेश्वर। ये स्वामी कार्तिक हैं। स्वामी कार्तिक जो भगवान शिव के बड़े पुत्र हैं। हाँ जी। स्वामी कार्तिक। सदानंद भी जिनको बोलते हैं, जिनके 6 मुख हैं। अच्छा जी। ये सदानंद हैं। और ये हैं वीरभद्र, जो माता पार्वती जो है अपने महाराज दक्ष प्रजापति की यहाँ यज्ञ में गई थी, और उस समय उनका जो अपमान हुआ, अपमान के कारण जो है माता जी क्रोधित हो गई और उन्होंने जो है अपनी योगाग्नि के द्वारा अपने को भस्म कर दिया। तो उस समय भगवान जो है रुष्ट हुए, और रुष्ट होने के बाद में उन्होंने अपनी एक जटा को उखाड़ा और धरती पर पटका, तो वीरभद्र का वहाँ से अवतरण होता है। और भगवान वीरभद्र हैं, ये नंदीश्वर हैं, भगवान इनकी सवारी है, ये नंदीश्वर हैं। ये भगवान हमारे विघ्न हरता श्री गणेश जी, श्री गणेश जी भगवान हैं। श्री गणेश। ये हमारे कीर्तिमुख जी हैं, जो भगवान के गणों में जिनकी गणना है। कीर्तिमुख जी हैं। ये कीर्तिमुख हैं, ये कुबेर जी हैं, ये स्वामी कार्तिक हैं, ये वीरभद्र हैं, ये नंदीश्वर हैं, ये भगवान गणेश हैं, हमारे विघ्नों को हरण करने वाले हैं। ऐसे सभी गणों के साथ में भगवान पार्श्वेश्वर का पूजन अर्चन विगत कई वर्षों से
हमारे पूज्यपाद महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 श्री गिरीशदास जी महाराज जी के सानिध्य में और उनका तन मन धन से पूर्ण सहयोग हमारे अशोक भाई साहब पटेल साहब जो हैं वो सपत्नीक जो है 1 महीने तक निरंतर भगवान शिव का जो है यहाँ पर अभिषेक शिवार्चन होता है। महामृत्युंजय 1.25 लाख जप होता है। इसके बाद में 5 ब्राह्मण रहते हैं और पूरे 1 महीने श्रावण के महीने पर्यंत पूरा पूर्णिमा तक ये कार्यक्रम प्रतिवर्ष चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका। ये जो है अभी भगवान का पूजन होगा। पूजन में लगभग 1 घंटे 1.5 घंटे के करीब लगेगा। उसके बाद में फिर ऊपर जलधारा जो है गंगा जल के द्वारा, नर्मदा जल के द्वारा, दुग्ध के द्वारा, इसके बाद में गन्ना के रस से, तेल से इत्यादि समस्त पदार्थों के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से प्रत्येक सोमवार को और प्रत्येक दिन जो है बदल बदल के भगवान शिव का अभिषेक होता है। बलमारोग्यं चायुस्त्वद्गुणरुचितां चिरं प्रदेहि विभो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम्। भगवन् भर्गभयापह भूतपते भूतिभूषिताङ्ग विभो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम्। सर्वदेव सर्वात्म सर्वदा दुर्वृत गर्वहरण विभो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम्। शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय। सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मेत्येतल्लक्षणलक्षितभो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम्। हा हा हू हू मुखसुरगायक गीतं वदानपद्य विभो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम्। शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय 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 शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय। शरणं मे तव चरणयुगम्। शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय।
शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् फ्रेंड्स, मैं रितेश चौहान और इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं इस रूप में। मेरे चेहरे पर त्रिपुंड लगा हुआ है और जैसा कि मैं कहना चाहूँगा कि बहुत ही विधि पूर्वक हमारे आचार्यों ने इस पूजा का समापन किया, इसे संपन्न किया। और कुछ ही देर में मैं उन लोगों से इस पूजा के बारे में उनके विचार जानना चाहूँगा। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में और जानते हैं उन आचार्यों के विचार। तो अभी पूजा संपन्न हो गई है और इस वक्त मेरे साथ आचार्य जी हैं। दोनों आचार्यों जी ने जो है इस पूजा को संपन्न किया और अभिषेक बाकी है, लेकिन पूजा संपन्न हुई है, उसके बारे में मैं उन दोनों के विचार जानना चाहूँगा। तो आप क्या कहना चाहेंगे? अब अभी जो भगवान पार्थिवेश्वर का पूजन हुआ है षोडशोपचार से, विधि विधान से, और इसके पश्चात में अब रुद्राष्टाध्यायी के 11 पाठ होंगे, 11 पाठ होंगे, जैसे नमक चमक कहा जाता है। नमक चमक से अभी पाठ होगा, जब तक पूर्ण रूप से अभिषेक चलता रहेगा। और ठीक लगभग 5 बजे के करीब आसपास में भगवान शिव की जो है महाआरती होगी और उसके बाद में भक्तों को प्रसाद वितरण किया जाएगा और भगवान की प्रार्थना की जाएगी, और जब तक जो है भगवान का अभिषेक चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आचार्य जी। मिलते हैं हम नेक्स्ट पुष्पाणि प्रतिगृह्यतां पूर्वात्मा श्री सदा शिवाय नमः।